Hello students, how are you all? I hope all of you are doing good. So we are back with another chapter and the chapter's name is Understanding Shapes. Short में लिख रहा हूँ US Understanding Shapes. So before starting the chapter, let me first brief you कि इस chapter में क्या होने वाला है. As we have studied the same chapter in class 7th के अंदर जो ये chapter था उसके अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था triangles and some parallel lines and angles वगैरह कुछ निकाले थे. यहाँ पर भी चीजें सेम होने वाली है लेकिन फिगर्स जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे. कैसे होंगे? वहां पर ट्राइंगल्स थे तो यहाँ पर आ जाएंगे कॉर्डिलेटरल्स. ठीक है, तो यहाँ पर अपन इस चैप्टर के अंदर कॉर्डिलेटरल्स पे ज्यादा ध्यान देंगे एंड कॉर्डिलेटरल्स के एंगल्स, लाइंस और जो भी चीजें प्रूव भी होंगे. अब से आपको प्रूफ से भी हो जाना है फेमिलियर, क्योंकि सीनियर क्लासेस में जब आप जाएंगे अभी आगे और 10th क्लास में भी जब जाएंगे तो आप लोगों को वहां पे प्रूफ ज्यादा दिखेंगे. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट. So as the name implies, quad मतलब होता है 4. क्वाड मतलब क्या होता है? 4. और यही आपका इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, कॉर्डिलेटरल. कॉर्डिलेटरल मतलब 4. ट्राई मैंने आपको बताया था, ट्राई का मतलब क्या था? 3. तो मतलब ट्राइंगल पढ़ते थे तो 3 साइड्स होती थी. इसमें अपन पढ़ेंगे क्वाड. क्वाड मतलब 4 साइड्स. तो अपन इसमें पढ़ने जा रहे हैं 4 साइड्स वाले फिगर्स, है ना. तो किस किस तरीके के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं मैं जस्ट ब्रीफ दे रहा हूं. तो सबसे पहला होता है जिसको अपन बोलते हैं पैरेललोग्राम. ठीक है, क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम, है ना. पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है. सबसे पहले तो बता दो कोऑर्डिनेटर क्या होता है. कोऑर्डिनेटर का मतलब कोई भी 4 साइड वाला फिगर, कोई भी 4 साइड वाला क्लोज्ड फिगर, 4 साइड वाला क्लोज्ड फिगर उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटर. तो कोऑर्डिनेटर के टाइप्स देखते हैं. कोऑर्डिनेटर एक तो होता है रेगुलर कोऑर्डिनेटर, इसको बोलते हैं रेगुलर कोऑर्डिनेटर, जो आपने आपके सामने बनाया है. एक होता है इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का मतलब ऐसी ऐसा कोऑर्डिनेटर, ऐसी 4 साइड वाला क्लोज्ड फिगर जिसके अंदर ऑपोजिट साइड्स क्या हो? पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वल टू ईच अदर. पैरेलल एंड इक्वल मतलब कि ये सपोज करो अगर 10 है तो ये भी 10 होगा. सपोज ये अगर 4 है तो ये भी अगर 4 होगा. ठीक है, तो दिस इज अ पैरेललोग्राम जिसके अंदर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. ठीक है. सेकंड टाइप आता है रेक्टेंगल. ठीक है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है. रेक्टेंगल भी एक क्या है? पैरेललोग्राम. लेकिन 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 रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम, लेकिन इसके अंदर सारी साइड होती है 90 डिग्री. दोनों सेम है. एक पैरेललोग्राम भी रेक्टेंगल होता है लेकिन, सॉरी, एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है लेकिन सारे पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल. क्यों? क्योंकि 90 डिग्री होना जरूरी है रेक्टेंगल के लिए. ठीक है. थर्ड आता है रोम्बस. ठीक है, तो रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जो दिखता तो पैरेललोग्राम जैसा है, जिसके अंदर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना. एंड चारों साइड इक्वल होती है. मतलब ये 4 है तो ये भी 4 है, तो ये भी 4 है तो ये भी 4 है. ठीक है, तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है लेकिन इसके अंदर चारों साइड इक्वल होती है, उसके अंदर चारों साइड इक्वल नहीं होती. फिर आता है इसी का एक पेरेंट या फिर इसी का एक चाइल्ड जिसको बोलते हैं स्क्वायर, इसी के फैमिली का. तो स्क्वायर भी एक रोम्बस है. स्क्वायर भी एक रोम्बस है जिसके अंदर चारों साइड पैरेलल, इक्वल एंड सब 90 डिग्री होते हैं. यहाँ पे समझ में आ रही चारों चीजें, है ना. चारों चीजें वापस से देखते हैं. पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है जिसके अंदर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल. जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 90 डिग्री हो, सारे एंगल्स क्या हो? 90 डिग्री हो. अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री हो गए किसी पैरेललोग्राम के तो वो रेक्टेंगल कहलाता है. ठीक है, उसी तरह अगर चारों साइड अगर इक्वल हो जाए पैरेललोग्राम की तो वो रोम्बस कहलाएगा. और वहीं अगर रोम्बस की चारों साइड अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो स्क्वायर कहलाएगा. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ फिगर्स पे ध्यान देंगे. ये तो मैंने इंटेलिजेंट बच्चों के लिए एक चीज बोली है. लास्ट आता है ट्रपीजियम. लास्ट आपका आता है ट्रपीजियम. तो ट्रपीजियम एक ऐसा फिगर है जिसके अंदर सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. इक्वल इक्वल कुछ नहीं होता इसके अंदर. सिर्फ एक एक पैरेलल साइड जो होती है, एक ऑपोजिट साइड इज पैरेलल. एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड. देखो ये दोनों पैरेलल. सबसे पहले आता आपको पता होना चाहिए पैरेलल क्या होता है. पैरेलल मतलब दो ऐसी लाइंस जो
कहीं मीट करती नहीं दिखती है, मतलब बराबर डिस्टेंस होता है। मतलब सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर सपोज करो 5 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना होगा 5। इसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं, है ना। तो ट्रेपेजियम एक ऐसा फिगर होता है जिसके अंदर एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, सिर्फ एक पेयर। पैरेललोग्राम में कितने पेयर है बताओ? तो एक पेयर तो ये हो गया और दूसरा पेयर ये हो गया, तो दो पेयर होते हैं इसके अंदर पैरेललोग्राम में। लेकिन ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर होता है और दूसरा पेयर होता है अनइक्वल, ये वाला अनइक्वल है, और अनइक्वल और अनपैरेलल। आई होप आई एम क्लियर। अब अपन देखते हैं आगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इस चैप्टर में मैंने आपको बोला है कि मेन अपना मोटो रहेगा क्वाड्रिलेटरल पे। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस चैप्टर के अंदर 70 to 80% क्वेश्चन हो जाएंगे इस फॉर्मूले से जो मैं अभी आपको देने वाला हूँ। 70 to 80% ये चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा इस जो मैं फॉर्मूले से बताने वाला हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। कोई भी अगर रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बनाया, सपोज करो कुछ भी क्वाड्रिलेटरल, मतलब वही मैंने आपको बोला कि रेगुलर मतलब कोई भी 4 साइडेड फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। एक बात बताओ, क्वाड्रिलेटरल में साइड्स कितनी होगी? ऑब्वियसली साइड्स 4 होगी। और एंगल्स कितने होंगे? एंगल्स कितने होंगे? प्लीज यार देखो बच्चों, आप लोग 8 क्लास में आ गए हो, आपको पता होना चाहिए कि एंगल्स क्या होते हैं। तो एंगल्स होंगे 1 2 3 और ये 4 एंगल्स, तो 4 एंगल्स है। साइड्स तो हो गई, ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, सी डी एक साइड है और ए डी एक साइड है ना। 4 साइड 4 एंगल। तो फॉर्मूला ये है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ quadrilateral, sum of all the angles of quadrilateral is 360 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए, यहां पर देखो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और ये लास्ट में क्या बचा? एंगल डी। इन चारों का जब सम करोगे तो आएगा 360 डिग्री। इसका मतलब ये है, सिंपल सी भाषा में बोल दो। और ये फॉर्मूले के ऊपर इस पूरे चैप्टर के 70 to 80% क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ठीक है। कितने? 70 to 80% क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये सबसे पहला कि बोलेगा टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। समझेंगे क्वेश्चन। टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल and remaining two angles sum is 170 डिग्री, ठीक है। फाइंड द टू इक्वल एंगल्स, है ना। कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन ऊपर से जाएगा। वापस से रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन लिखने में हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दो एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, कोई भी दो एंगल क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है, एंड जो रिमेनिंग टू है उनका सम 170 डिग्री दे रखा है ना। रिमेनिंग टू मतलब सपोज करो ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, नाम दे दिया ए बी सी डी। हमेशा ध्यान रखिए, रफ फिगर बनाने की आदत डालो। रफ फिगर बनाने से क्या होता है कि क्वेश्चन करने में आसानी रहती है, एक बार हवा में नहीं चलते अपन, ठीक है। तो अपन इमेजिन कर रहे हैं कि एंगल ए और एंगल डी इक्वल है ना। अपन इमेजिन कर रहे हैं एंगल ए और एंगल डी इक्वल है। उसी तरह एंगल सी प्लस एंगल बी, ये दोनों का सम आपको पता है वो कितना है? 170 डिग्री, है ना। वापिस से बोलता हूं, ये दोनों सपोज करो अपन ने इक्वल मान लिए, और एंगल सी और एंगल बी का अपन ने सम मान लिया कि 170 डिग्री दे रखा है। माना नहीं है एक्चुअल में, अपन ने नाम मान लिए इनके, ठीक है। तो अब अपन को एंगल ए और एंगल डी निकालना है। अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का सम कितना आता है? 360 डिग्री। ये अपन को फॉर्मूला पता है, चारों का सम 360 डिग्री। अब अपन को पता है कि एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है? 170। तो अपन क्या करते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह रिप्लेस क्या करते थे? 170 डिग्री, है ना। एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह 170 डिग्री लगते थे। तो एंगल ए प्लस एंगल डी
प्लस 170 डिग्री, बी और सी को हटा दिया, 170 लिख दिया क्योंकि दोनों का सम दे रखा है 360। कई लोग सोचेंगे सर एंगल बी और एंगल सी तो दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा, आई नो दैट, बट आपको दोनों का सम दे रखा है। अपन को बी और सी निकालने के लिए नहीं बोल रहा, अपन को बोल रहा है कि इक्वल वाले एंगल्स निकालो। इक्वल वाले मतलब ये दोनों। तो अपन क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते, तो ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स मतलब 2x प्लस 170 इज इक्वल टू 360। तो ये 2x इज इक्वल टू वहां पर गया तो ये हुआ 360 माइनस 170। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर 2x इज इक्वल टू यहां से क्या आया 90, आई एम सॉरी 90 नहीं आएगा 190। ठीक है, यहाँ से कितना है 190, फिर x इज इक्वल टू आया 190 डिवाइड बाई 2, जो कि होगा कितना 95 डिग्री। तो आंसर कितना है 95, मतलब कि ये x आपका निकाल दिया 95, ये भी कितना आ गया 95। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। बहुत इजी टाइप था, पर बस था कि दिमाग लगाना आपको कैसे रिप्लेस कराना था उस 170 को बी और सी की जगह। ठीक है, ये इतनी सी बात थी और मैंने आपको बताया इस फॉर्मूले पे बेस्ड होगा पूरा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि हलवा क्वेश्चन आएंगे नहीं, थोड़े बहुत तो आपको स्ट्रगल लगाना पड़ेगा, दिमाग की जरूरत तो लगेगी, एज इट इज तो आपको उठ के आने वाला है नहीं। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन देखते हैं एक इजी क्वेश्चन। अपन अभी जो क्वेश्चन देख लिया उसके कंपेरेटिवली बहुत इजी बोलेगा। थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, कुछ बोल देगा 30 डिग्री, एक बोल देगा 60 डिग्री, एक बोल देगा 75 डिग्री। फाइंड द फोर्थ एंगल, है ना, फाइंड द फोर्थ एंगल बोल देगा। अब ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था, एक बार ऐसी फिगर बना लो रफ, कुछ भी नाम दे दो, ABCD, तुम्हारा नाम भी रख सकते हो यहाँ पर। कुछ भी एंगल दे दिया, इसको 30 दे दिया, इसको दे दिया 60, इसको दे दिया 75, और इसको आपको निकालना तो मान लिया x। ठीक है, अभी आपको पता ही है कि चारों का सम कितना होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री, है ना। तो एंगल ए आपने कितना माना 30 प्लस 60 प्लस 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 360। ये सब चीज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप लोग आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर ये लोग आप लोग नहीं याद रख पा रहे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 30 प्लस 60 हो गया 90, ये हो गया 165 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 360 माइनस 165 डिग्री। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया यहाँ से 195 डिग्री। दिस इज द आंसर। बस सिंपल, देखो कुछ नहीं करा यार, देखो टाइम वेस्ट करा मैंने जबरदस्ती, आपका भी मेरा भी। चारों का सम 1 360 होता है, तीन ऑलरेडी दे रखे थे, एक पता होना चाहिए था। अब जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एग्जाम के अंदर आता है, इवन 10th क्लास में भी आ सकता है इसका एप्लीकेशन। क्वेश्चन है, फोर एंगल्स ऑफ quadrilateral आर इन रेशियो, रेशियो आ गया यहाँ पर, आर इन रेशियो, आर इन रेशियो 1:2, 2:3:3। ठीक है, 1:3:3:3। ठीक है, 1:2:2:3:3। फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स, ये क्वेश्चन है ना। फोर एंगल्स का रेशियो दे रखा था और फाइंड ऑल द एंगल्स। अब वापस से रिवाइंड जाता हूं मैं क्लास 7th के अंदर, जब भी एक बात और, क्लास 7th 9th 10th 11th 12th जब भी आप लोग जाएंगे तो रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और मैंने रेशियो को आपको बहुत सरल सी चीज और बहुत सिंपल सी चीज आपको बता रखी है कि वेन एवर अ रेशियो इज गिवन टू यू, जैसे 1:2, 2:3, वेन एवर अ रेशियो कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, रिमूव द रेशियो, रिमूव द रेशियो, रिमूव कर दो रेशियोज को रिमूव कर दो, और इनके साथ में एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई करा दो। कॉमन नंबर अपने को पता नहीं था तो अपन क्या मान लेते हैं एक्स।
वापस से बोल रहा हूँ, रेशियो को हटाओ और एक्स लगाओ, सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो। लेकिन अगर इंटेलिजेंट बच्चों के लिए बोलूँ तो कॉमन नंबर कोई मल्टीप्लाई हो रहा होता है रेशियो के साथ में, तो वो अपने को पता नहीं होता, तो अपन उसको मान लेते हैं एक्स। तो फर्स्ट एंगल हो गया आपका 1x, दूसरा एंगल हो गया 2x, तीसरा एंगल 3x, चौथा एंगल 3x। ठीक है, अब सारे एंगल्स का सम कितना होता है? कितना होता है सारे एंगल्स का सम? 360 डिग्री। बस सबको ऐड कर लो, तो ऐड करने पे क्या आएगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9। तो 9x इजिकल टू आ गया 360 डिग्री। आई होप यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से x इजिकल टू आया 360 डिवाइड बाय 9, तो यहाँ से आया 40 डिग्री। x की वैल्यू आई कितनी? 40। आंसर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, आंसर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे चारों में, है ना? तो फर्स्ट एंगल कितना हो गया? 40 × 1 कितना होता है? 40। दूसरा क्या होगा? 40 × 2 मतलब 80 डिग्री। तीसरा एंगल होगा 40 × 3 मतलब 120, और वो भी 120। बस खत्म। समझ गए, है ना? इतना इजी क्वेश्चन। और यही है आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन। यही है आपके क्या टाइप के क्वेश्चन? फर्स्ट टाइप के। ठीक है, एक और क्वेश्चन, प्रूफ वाला क्वेश्चन। प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है एक कि आपको एक फिगर दे देगा, इसका नाम ए बी सी और डी बोलेगा, प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपको प्रूव करने के लिए बोलेगा, प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री। कैसे करेंगे? तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ऐसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था, आप 7th क्लास में थे तब, टू प्रूव कर कर ये चीज लिखेंगे एज इट इज नीचे, या एज इट इज नीचे लिखोगे, टू प्रूव ए प्लस बी प्लस सी डी इज इक्वल टू गिवन। ठीक है, फिर आप लोग करेंगे क्या? गिवन कुछ है ही नहीं आपको इसके अंदर, गिवन कुछ भी नहीं है, सिर्फ दे रखा है कि गिवन क्या है। गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये बस ये दे रखा है आपको। तो आप लोग इसको लिख लोगे, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में लिखा, आप प्लीज पूरा लिखेंगे, है ना? फिर लिखोगे प्रूफ। अपन प्रूफ में आ गए, प्रूफ में आ गए। ठीक है, अब प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर एक लाइन खींचोगे, जिससे कि दो ट्राइंगल कट जाएंगे इसके अंदर, है ना? तो अपन क्या करेंगे? अपन लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में आ गए अपन, है ना? एक बात बताओ, अपन सपोज करो इसको मैंने A1 मान लिया, इसको मैंने C1 मान लिया, ये अपन का हो गया C2, ये हो गया अपन का A2। ये तो ऑलरेडी D है ही है, ये ऑलरेडी B है ही है। ये दो मैंने क्यों किया? क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है एंगल A1 और A2 में, ये हो रहा है C1 और C2। ठीक है, देखो प्लीज अच्छे से सुनना, बहुत इजी सी टाइप है यार, ये मुझे कराना नहीं चाहिए था, मैं आपको ओरली भी समझा सकता था, फिर भी करवा रहा हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी अपन आ गए। तो ट्राइंगल की आपको प्रॉपर्टी पता होती है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है आपको पता है, ये सबको सबको पता है, मैंने 7th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं, एंगल A1 है, A1 यहाँ पर A1 ही है, प्लस एंगल B प्लस एंगल क्या है यहाँ पर C1, कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री बोला था मैंने आपको। ठीक है, इसको मार्क कर दो 1। फिर आ जाओ इन ट्राइंगल सी डी ए, अपन आ गए सी डी ए ऊपर वाले ट्राइंगल में, तो इसमें सम क्या होगा? तो एंगल A2 प्लस एंगल C2 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मार्क कर दो 2, है ना? कुछ भी नहीं किया बेटा अपन लोगों ने सिर्फ इन दोनों ट्राइंगल्स का सम, जो भी एंगल्स का होता है वो लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? आप लोग लिखोगे एड 1 and 2, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कर दोगे ऐड, है ना? तो LHS सॉरी RHS RHS वाले ऐड होकर बन जाएंगे 360 डिग्री। अरे ठीक है, 180 प्लस 180 कितना होता है? 360। और उसी तरह LHS वाले ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा? A1 एंगल A1 प्लस एंगल A2 प्लस एंगल B प्लस एंगल C1 प्लस एंगल C2 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है, A1 और A2 ऐड होकर क्या बनेगा? ये पूरा A1 और A2 ऐड होकर पूरा क्या बनेगा? A। तो मैंने लिख दिया एंगल A प्लस एंगल B एज इट इज। C1 और C2 मिलकर पूरा क्या बनेंगे? C। तो मैंने लिख दिया एंगल C, और D तो एज इट इज ही रहेगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हैंस
प्रूव्ड। यही तो अपन को प्रूव करना था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360। हो गया, बहुत सिंपल। यही था देखो इस चैप्टर का, इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर यही चीज थी। अपन देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।